एक चीज हमेशा याद रखना है ना, कोई भी शिष्य गुरु से बेहतर नहीं हो सकता। हमेशा याद रख, गुरु ही सर्वोपरि है, हो ही नहीं सकता, असंभव। शिष्य तो धूल होता है गुरु के चरणों की, धूली। और उसका धूल होना भी उसको दिखता नहीं है। देखो, अभिव्यक्ति कई किस्म की हो सकती है। इस धरती पे बहुत मास्टर्स हुए, है ना। अभी ओशो हुए, गुरु नानक जी हुए, कबीर साहब हुए, पूरी श्रृंखला है ना। मलुकदास हुए, लाउत्से हुए, अष्टावक्र हुए, अवतार हुए, रामा, कृष्णा। तीनों लोगों का गुरु श्री कृष्ण को कहा जाता है, और अनंत कोटि ब्रह्मांड का गुरु शिव को कहा जाता है, महादेव को। तो वो शिव से जब बात छन के आती है तो कृष्ण तक, कृष्ण से छन के आती है तो राम तक, राम से फिर सारे संतों तक, ओशो तक। वो बात छन छन के छन छन के छन छन के जो आ रही है। अब ओशो के बाद जो भी मैं बोल रहा हूं या जो भी आगे कोई बोलेगा, वो छना हुआ ही आएगा। उस विराट शिव से छना हुआ। देखने में लगेगा बेहतर है, बेहतर अभिव्यक्ति है, फील भी होगा, बट वो छना हुआ रहता है, सूक्ष्मादि सूक्ष्म। तो ओशो के सामने मैं कहीं भी कुछ भी नहीं हूं, ये हमेशा याद रखना। या महर्षि मुक्त के सामने न मैं कहीं हूं न कुछ हूं, कचरा भी नहीं हूं। यानी ये लोग अगर कचरा भी फेंक देना तो वो कचरा भी नहीं हूं मैं। ये हकीकत है। गुरु गुरु होता है यार, मास्टर। उसकी एक निगाह, उसका एक शब्द, उसका प्यार। ओशो जैसी छाती जिसने हर किसी को गले से लगाया, तुम जो हो जैसे हो, देखा ही नहीं, सीधा गले से लगाया। वो साहस,
वो असंभव है, वो असंभव है। मैं केवल उनका आशीर्वाद हूं। जो मेरे को लगता है मैं कहता हूं, बेधड़क कहता हूं। मैं तो बस चुका तो नहीं पाऊंगा उनका ऋण, थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहा हूं बस। कोई भी अपने मास्टर का ऋण नहीं चुका सकता। सब बकवास की बात है कि कोई ऋण चुका देगा। तुमसे वो ऋण हम नाही। मास्टर से वो ऋण हुआ ही नहीं जा सकता। याद रखना, आप माता पिता से भी ऋण हो सकते हो, सबसे हो सकते हो, इस जगत के हर मनुष्य से, देवताओं से भी हो सकते हो, मास्टर से नहीं हो सकते। असंभव। तो उनका मैसेज अपने ढंग से दे रहा हूं मैं, उनकी कुछ बातों को काट भी देता हूं मैं। वो मेरा अतिशय प्रेम है उनके लिए। अगर मैं ओशो की बात को नहीं काटूंगा ना, तो मैं उनका दुश्मन हूं, मालूम। उनकी कुछ बातों को मैं काट देता हूं, तो किसी किसी ओशो सन्यासी को बुरा लग जाता है। वो मेरा अतिशय प्रेम है, अतिशय। बहुत प्रेम में होता है ऐसे। बहुत प्रेम में लक्ष्मण राम की बात को काट देता है, भवानी शिव की बात को काट देती है, राधा कृष्ण की बात को काट देती है। उस प्रेम का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हाँ, मैं भले इस देह में हूं, मेरे से अनंत गुना बेहतर हैं ओशो। विदेह में होते हुए भी, देह रहित होते हुए भी, अनंत गुना बेहतर। ये वचन मैं अपनी आत्मा से कह रहा हूं। मेरे को कोई ओशो की तारीफ वारीफ नहीं करनी है। मैं ओशो का सन्यासी हूं, एथेंटिक बात करता हूं, जब जैसा लगता है वैसी बात करता हूं। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे मेरे को मतलब नहीं, बट ये मेरे जीवन का सत्य है। अनंत गुना बेहतर है मेरे से भगवान श्री को सुनना। मैं तो उनकी सागर का एक बूंद मात्र हूं, वो भी मिटी हुई बूंद। मेरे को उन्होंने पाला है, पोसा है, अपने विचारों से, अपने प्रेम से, अपनी आत्मा से। हर जगह खड़े रहे मेरे साथ। पूरा पूरी दुनिया जब धुतकारती है ना, तब ओशो खड़े रहता है तुम्हारे साथ, याद रखना। कोई साथ नहीं देता ना, तब केवल ओशो जैसा मास्टर खड़े रहता है। मास्टर ऑफ द मास्टर।
मैं तो ये आत्मज्ञान आत्मबोध इसको तो मैं फेंक दूं ओशो के लिए, अनंत बार जन्म लूं ओशो का शिष्य होके, महर्षि मुक्त का शिष्य होके, क्या करूंगा इस आत्मज्ञान का, स्वयं का। ओशो का शिष्य होना इतना सुखदाई है ना कि इस धरती में उससे अच्छा कुछ भी नहीं। ठीक है, ओशो का सन्यासी थोड़ा भटकता है, मैं एग्री करता हूं, मैं भी भटका हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं भटका हूं, लेकिन वो भी जीवन का एक हिस्सा है, वो भी एक जीवन का हिस्सा है, मास्टर संभाल लेता है। और ओशो दूध में पानी नहीं, जहर भी मिलाया ना तो पी लेना, क्योंकि मुर्शिद ने मिलाया है, मास्टर ने। ओशो जहर पिलाए तो पी लेना, याद रखना, और देवता अमृत भी पिलाए तो मत पीना। इतना मास्टर की जो रेंज होती है ना वो बहुत हाई होती है, देवताओं से भी परे होती है। मेरे जीवन में ओशो आए, महर्षि मुक्त आए, महर्षि मुक्त ने फाइनल टच दिया। मेरी गलती है कि मैं ओशो से नहीं जग पाया, परम जागरण को उपलब्ध नहीं हो पाया। ओशो की कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं। मास्टर कभी गलत होता ही नहीं। बहुत आसान है किसी को गलत ठहराना, किसी भी बात पे किसी की निंदा करना। महर्षि मुक्त से मेरे को बोध हुआ, या जो भी हुआ, मेरे लिए वो भी मायने नहीं रखता, मेरे लिए केवल मास्टर मायने रखता। मास्टर के लिए तो मैं जन्म लेता रहूंगा। रखा क्या है ये मोक्ष वोक्ष। ये इनलाइटनमेंट, ये मोक्ष मायने ही नहीं रखते। ठीक है, भटक जाएंगे, बहुत भटकने के बाद एक किताब हाथ में लगेगी, मरो है जोगी मरो। उसका एक आनंद होता है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं मृत्यु सिखाता हूं। राम नाम जान्यो नहीं, कहे कबीर दीवाना, अष्टावक्र महागीता। मतलब ओशो ने हर मास्टर को जीवंत कर दिया, सब पे बोल के एक्यूरेट। मीरा पे बोले तो मीरा हो के मीरा को बोले, कृष्ण पे बोले तो कृष्ण हो के कृष्ण को बोले। वो असंभव है, यानी ये असंभव है, दोबारा नहीं हो सकता, असंभव।
प्रेम पे, अवेयरनेस पे, ज्ञान पे, यानी कोई एरिया उन्होंने छोड़ा ही नहीं। तो आई वॉज बॉर्न टू लव यू। मेरा पूरा जीवन ओशो को समर्पित है, महर्षि मुक्त को समर्पित है। उन्हीं का काम मैं कर रहा हूं, हाँ अपने ढंग से कर रहा हूं, बस मेरा अपना ढंग है। निजता सीखी है मैंने ओशो से, स्वयंता सीखी है मैंने ओशो से। मैं ओशो के ढंग से नहीं बोल सकता, महर्षि मुक्त के ढंग से नहीं बोल सकता। मेरा अपना ढंग है, मेरा अपना तरीका है। तो गुरु नानक जयंती की सबको बहुत बहुत बधाइयां। सारे संत, सारे भक्त, सारे अवतार, सदगुरु, सबको बारंबार प्रणाम। इनकी करुणा के कारण ही इस धरती पे आनंद है, याद रखना बस।